किसान भाइयों नमस्कार। अभी नरमे का सीज़न शुरू होने वाला है या नरमे की बिजाई शुरू होने वाली है। तो बीटी कॉटन में पिछले 3 सालों के अंदर काफ़ी डाउनफॉल रहा है। किसान भी घबराए हुए हैं। यहाँ पे जिस जगह बीटी कॉटन की ज़्यादा फसल होती थी वहाँ पे अर्थव्यवस्था भी डामाडोल है। उसका मेन कारण है गुलाबी सुंडी। तो अभी इन दिनों खबरें आ रही हैं कि गुलाबी सुंडी के प्रति उस कंपनी ने कोई बीज निकाल दिया या किसी कंपनी का कोई बीज आ गया, BG3 आ गया। तो उसके बारे में बात करते हैं, कौन सा बीज आया है या फिर अपने क्या इस बार गुलाबी सुंडी आएगी या अपना नुकसान होगा या नहीं होगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखना यदि आप बीटी कॉटन की खेती करते हो या कपास की खेती करते हो। तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ खबरें आ रही हैं या आप फेसबुक वगैरह पे सोशल मीडिया पे देखते हो, कई विज्ञापन आ रहे हैं कि ये नरमे की फसल है, जो ये बीज है इसमें गुलाबी सुंडी का अटैक नहीं होगा, ये BG3 आ गया है। या आपके खेतों में या गाँवों में या आपकी डाणी में कई एजेंट घूम रहे हैं कि ये हमारा नरमा है, ये पिछले साल की वीडियो है, इसमें इतने टिंडे लगे थे, गुलाबी सुंडी नहीं आई थी। आप ये लो 1000 का पैकेट है, कोई बोल रहा है 1500 का पैकेट है। तो अभी तक कोई भी ऐसा बीज नहीं आया है जिसमें गुलाबी सुंडी के प्रति जो सहनशील हो। 1-2 कंपनियों ने ट्रायल लगाए हैं तो उनको भी 2 साल का टाइम लगेगा अभी बीज आने में। जिस टाइप की बातें आ रही हैं उस टाइप का बीज आने में अभी 2 साल उनको ट्रायल में लगेंगे, फिर उसको अनुमति देगी सरकार, फिर वो बीज अपने पास आ सकता है। तो अभी अपने क्या करना है कि आप यदि नरमे की खेती करते हो तो बीज आपको वही बीज लेने हैं जो आपके एरिया में सर्टिफाइड बीज हैं। आपके विभाग बता रहा है कि ये बीज आप इस एरिया में लगा सकते हो, तो पक्के बिल के साथ जो बीज मिल रहा है आपको वही लेना है, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी बीज आप ऐसा नहीं, एक बीज के पीछे मत भागना। आपसे 50 किलोमीटर दूर बैठा आदमी कोई बोल रहा है हमारे पिछली बार ये बीज अच्छा हुआ, आप ये ले लो, तो उस हिसाब से अपने को नहीं करना। अपने क्या करना है, देखना है कि पिछले साल अपने खेत में कौन सा बीज था जिसने अच्छी पैदावार दी थी या जिसका परिणाम अच्छा रहा था, या अपने पड़ोस में कौन सा था। अपने आसपास जो 2, 4, 5, 10 किलोमीटर तक होता है वो क्लाइमेट ज़मीन सेम ही होती है, पानी भी सेम होता है, तो वहाँ पे जो बीज कामयाब है वही बीज आपके ज़्यादा कामयाब रहेगा। तो उस चक्कर में ज़्यादा दूर वाले चक्कर में मत पड़ना कि किसी की सुनी सुनाई बात पे अपने यदि देखा है तो उसी बात पे विश्वास रखना। वो एक बात क्या करनी है आपकी, यदि आप नरमे की खेती करते हो या बीटी कॉटन लगाने जा रहे हो, यदि आप सच्चे मन से लगा रहे हो भी अपने कोई बात नहीं, नरमा है, पहले भी हुआ है, अपने 1 बीघे के अंदर 10-10 क्विंटल तक नरमा हुआ है, तो अभी भी ये होगा। पिछली बार गुलाबी सुंडी कम आई थी। तो यदि आपके अंदर इतना है, विश्वास है भी होगा नरमा, तभी लगाना। यदि आप डर रहे हो ना कि पता नहीं लगा देते हैं होगा या नहीं होगा, फिर वो नहीं होगा, ऐसे में नहीं होगा वो। क्योंकि किसी भी फसल भी अपना जो किसान का विश्वास है वो जरूर, उसको भी ज़रूरत है कि किसान उस पर भरोसा करे या विश्वास करे, फिर वो अपने को साथ देगी, दुगना साथ देगी। तो अभी अपने को विभाग से भी कई गाइडलाइन आ रही हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से विभाग इस बारे में जितनी मेहनत विभाग को करनी चाहिए या सरकार को करनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि किसान जो नरमा बेल्ट का किसान है, बीटी कॉटन वाला किसान है, वो उसकी हालात बहुत ख़राब हैं, उसको संभालना उठाना बहुत ज़रूरी है। तो विभाग इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा मौके का। या आप भी देख लेना आपके खेत में, गांव में विभाग के कितने लोग आए हैं या कितने लोग आपको जागरूक करके गए हैं। तो मेरे को नहीं लगता अभी कोई इतना काम कर रहा है इस पे जो जितना करना चाहिए। तो विभाग की गाइडलाइन मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अपने जो ये लकड़ी के ढेर पड़े हैं, पुरानी जो बच गई थी लकड़ी नरमे वाली, उसके ढेर पड़े हैं, उनको या तो जला दो या उसको हिला के उसकी जो कचरा है उसको जला दो। तो मेरे हिसाब से एक किसान के नाते मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें ही प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कि किसान इसको जला भी नहीं सकता लकड़ियों को, क्योंकि उसको रोटी भी पकानी है, खाना भी पकाना है उस पर, तो उस लकड़ी का सहारा लेके वो पूरे साल उसका भोजन बनता है। तो अभी 6-8 महीने और लगेंगे
नई लकड़ियां आने में, इतने में किसान क्या करेगा। और ये जो बोल रहे हैं हिला के उसको झाड़ लो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, वो काफ़ी मेहनत वाला काम है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है चीज़। चलो एक दो फार्मर कर भी सकते हैं, पर पूरे फार्मर ये बात नहीं कर सकते, ये काम नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको राय दूंगा, यदि आप मेरी मानते हो तो। फेरोमोन ट्रैप आते हैं अपने, तो जहाँ भी अपने ये लकड़ी का ढेर पड़ा है, जहीं कहीं भी, या अपने गांव में, डाणी में, खेत में, जिस जगह भी पड़ा है, तो आपको क्या करना है कि उस लकड़ी के ढेर के पास एक फेरोमोन ट्रैप लगा देना, उसमें कैप्सूल डाल के। वो कैप्सूल लगभग 30 दिन तक चलता है। तो अभी क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर अप होगा, तो जो प्यूपा जो पड़ा है गुलाबी सुंडी का उस ढेर के अंदर, जिसके लिए वो जलाने को कह रहे हैं विभाग वाले, तो वो प्यूपा जो है उसके अंदर से वो मादा वो तितली है वो निकलेगी, या वो नर पतंगा निकलेगा, तो वो जाके कहीं ना कहीं अंडे देगा अपने। तो ये अंडे देते हैं सिर्फ और सिर्फ नरमे की फसल पे, इनका होस्ट नरमा ही है या बीटी कॉटन ही है, इसका होस्ट है जो। तो नरमे की फसल पे गुलाबी सुंडी के अंडे देंगे। अभी फसल तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो अपने आपको बचा के रखेंगे उतने देर के लिए। नरमे की फसल जैसे ही आएगी तो उसमें वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आपको यदि अपने वो फेरोमोन ट्रैप लगा हुआ है अपने वो ढेर के पास ही, तो उसकी स्मेल से जैसे ही वो नर जो पतंगा है वो फेरोमोन ट्रैप में घुस जाएगा, तो उसको अपने पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको या विभाग को भी ये होना चाहिए कि सभी फार्मर्स को वो ट्रैप है वो अवेलेबल करवा दे, या आप अपने हिसाब से जाके विभाग से मांग रखो। क्योंकि अपने जो भी है अपने गांव में भी एक होता है विभाग का आदमी, या फिर आप केवीके वगैरह में जाके ये मांग करो कि हमें फेरोमोन ट्रैप दो, हमने लकड़ी के ढेर के पास लगाने हैं। तो हो सकता है वो आपको ना दें, पर इसकी चर्चा आगे जरूर होगी कि किसानों को ये देने चाहिए, क्योंकि जो अपने मांग करेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं उसका आगे समाधान होता है। तो विभाग भी इस बारे में सोचेगा। तो आपको एक बात तो ये करनी है, अभी से लगा दो तो अच्छा रहेगा अपने लिए, क्योंकि गुलाबी सुंडी का पतंगा वो कहीं नहीं गया है, यहीं पे है, वो कैप्सूल के अंदर है। तो और अपने को क्या करना है कि बीज वो यूज करना है जो पिछले बार अपने एरिया में ठीक हुआ हो, और बीज कम यूज करना है। बीज आप ज़्यादा लगा देना कोई बात नहीं है बिजाई के समय, क्योंकि कई बार लू ला चल जाती है, तो लू से जो है वो प्लांट पॉपुलेशन कम रह जाती है, जैसा पिछली साल हुआ था, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था ज़्यादातर एरिया में। तो जैसे ही अपने नरमे की फसल उग गई, 6 से 8 पत्तों पर नरमा हो गया, तो उसको उखाड़ के आप विरला कर देना। उसको 3-3 फुट पे एक नरमे से प्लांट की दूरी है जो 3-3.5 फुट पे हो जाएगी, तो उसमें सफिशिएंट है। 3-3.5 से फुट से कम जो पौधा है वो नहीं रहने देना अपने को, यदि अपने गुलाबी सुंडी से बचना है या बीमारियों से बचना है। तो उसके अंदर शुरू से ही माइक्रो न्यूट्रेंट की स्प्रे करते रहना, ये फेरस की स्प्रे ज़्यादा करते रहना, चिलेटेड फेरस यूज कर लो या दूसरा फेरस यूज कर लो शुरू से ही। तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी आ जाएगी कीट के प्रति सहनशीलता की, क्योंकि फेरस की कमी के कारण ही ये इल्लियों का प्रभाव जो ज़्यादा होता है किसी भी फसल में। और अपने को क्या करना है, यदि आपके एरिया में नरमा साट मारता है या नरमा सूख जाता है लास्ट में, जैसे टिंडे ज़्यादा बन जाते हैं तो विल्ट की दिक्कत आती है, तो उसके लिए नरमा बिजाई से पहले ज़मीन तैयार करते समय 1 किलो 1 बीघे का ट्राइकोडर्मा या फिर 1 किलो 1 बीघे का बैसिलस सबटिल्स जो कि स्टिंग के नाम से आता है, तो उसका आप यूज कर सकते हो। नीचे गोबर की खाद में मिला के छिट्टा दे देना, ऊपर से ज़मीन को तैयार करके और पाटा लगा देना, तो उससे आपको काफ़ी हद तक वो फ्यूजेरियम विल्ट से वो फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ठीक है किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।